हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लेखक परिचय का तीसरा क्लास में, जो कि मधु कांकरिया जी के बारे में। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लेखक परिचय से है। और जो भी झारखंड में जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता या उत्पाद सिपाही का जो फॉर्म भरे और उनमें से जो हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषा में हिंदी का चयन किए हैं, उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेस हो रही है, जो कि साहित्य लेखन से संबंधित है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लेखक परिचय की मधु कांकरिया जी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय में इसका जन्म। मधु कांकरिया जी के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1957 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया है। साथ ही इन्होंने कंप्यूटर में एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है। शिक्षा हमने देखा कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है। मधु कांकरिया जी की जो रचनाएं हैं वे विचार और संवेदना की नवीनता रखती है। वर्तमान में जो नवीनता इसमें मिलती है मधु कांकरिया जी की रचना में, वे विचार और संवेदना की। आगे हम लोग देखते हैं उनकी रचनाओं का जो विषय है वह क्या है। तो उनकी रचनाओं का विषय समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं, जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं का विषय रहता है। आगे अगर हम बात करें तो मधु कांकरिया जी की जो रचना है वो उनमें से जो उपन्यास है उन्होंने वो पत्ता खौर, यहाँ वो पत्ता खौर इसकी प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करें तो उन्होंने सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए और अंत में यीशु, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है जो कि मधु कांकरिया जी ने लिखे हैं। आगे हम देखेंगे जो लेखक परिचय से प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में उनको। तो पहला प्रश्न की बात करें तो मधु कांकरिया जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले ही ऑप्शन बी 1957 को कोलकाता में मधु कांकरिया जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता विश्वविद्यालय से मधु कांकरिया जी ने एमए की डिग्री हासिल की है, वो भी अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्ता खौर की जो उपन्यास है पत्ता खौर वो किसका उपन्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधु कांकरिया जी की जो उपन्यास है वो पत्ता खौर है। अगला देखते हैं जो मधु कांकरिया जी ने जो कहानी संग्रह लिखे हैं, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में यीशु, ये जो कहानी संग्रह ये किनकी है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो मधु कांकरिया जी ने जो कहानी संग्रह है वो सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में यीशु, ये प्रमुख उनकी कहानी संग्रह है। मधु कांकरिया की रचनाओं में किन की नवीनता मिलती है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज व्याप्त ज्वलंत समस्या जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन, सुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती वालों इलाकों की पीड़ा और आदि किनकी रचनाएं के विषय हैं। तो हमने देखा कि जो मधु कांकरिया जी हैं उन्हीं के इन सभी विषय के बारे में उन्होंने कहानी को लिखने का प्रयास किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधु कांकरिया जी। तो हमने देखा कि जो मधु कांकरिया जी से रिलेटेड किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और देखा कि लेखक परिचय में उन्होंने किन किन चीज़ों पर विशेष प्रकार से जोर दिया है। तो ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा जो क्लास होगा वो होगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जो कि हमारा क्लास 4 होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, आगे की क्लासेस को लगातार
करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।